नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बाबा बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। आपको बता दें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं बाबा बालकनाथ। तिजारा से आपको बता दें प्रत्याशी जीत कर आए और तिजारा में बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद से ही नजरें बाबा बालकनाथ के ऊपर टिकी हुई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं 16 दिसंबर के पहले शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावनाएं तेज है। मलमास होने के कारण उसके बाद सांसदों के शपथ ग्रहण की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो 16 दिसंबर के पहले आप देखेंगे कि कौन किसका सिरताज चुना जाएगा, वो पता चल जाएगा और पूरी भारत की जनता के सामने ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं बीजेपी ऐसी स्मार्ट पार्टी मानी जाती है जो लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोलती है। अब आप चैनल्स में देखिएगा या सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां आपको संशय बना हुआ है। कहीं बाबा बालकनाथ का नाम सामने, कहीं वसुंधरा सिंधिया का नाम सामने। अब कल उनके जयपुर स्थित आवास पर कम से कम 30 विधायकों ने मुलाकात की और आज मैं आपको बता दूं राजधानी दिल्ली में मौजूद है वसुंधरा राजे सिंधिया और अपने सिंधिया निवास पर मौजूद है। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी और आज बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी का नाम मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे है, वो भी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करते नजर आएंगे। तो आज राजधानी दिल्ली सज गई है। आज राजधानी दिल्ली में तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ये लगातार कवायद तेज कर रही थी। बिना मुख्यमंत्री फेस के वहां चुनाव हुआ और तीनों राज्य के आज मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे। अब ये संशय है कि आज मिल जाते, लेकिन देखिए शाम हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि आज भी बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। तीनों राज्य में बीजेपी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बाबा बालकनाथ का मिलना सबसे ज्यादा लोकप्रिय बताया जा रहा है कि लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। और इसी के साथ अगर बातचीत करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया से भी अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बाबा बालकनाथ से मिलने पहुंचे अमित शाह, बाबा बालकनाथ उनसे मिलने पहुंचे और वसुंधरा राजे सिंधिया भी अमित शाह से मिलने पहुंचेंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी मिलने पहुंचेंगे। तो नेताओं की होड़ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लग चुकी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि गृह मंत्री से बाबा बालकनाथ की मुलाकात अहम हो सकती है। बाबा बालकनाथ के चेहरे पर मुहर लगाया भी जा सकता है, एक लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। और यहां आपको बता दें करणी सेना के गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लगातार बाबा बालकनाथ जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता डिमांड कर रही है। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को सिरताज चुना, चुनाव में बम्पर वोटिंग दी, बहुमत मिला बीजेपी को। 115 सीटों पर काबिज बीजेपी हुई है और ऐसे में तुरंत हत्या होना करणी सेना के गोगामेड़ी की। अब ऐसे में लगातार जनता ये डिमांड कर रही है कि बाबा बालकनाथ जैसा, योगी जैसा सीएम हो। आपको बता दें कि कई मायनों में जनता यहां पर ललायत इसलिए है क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ जैसे हैं। देखिए अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सांसदी लड़कर यहां तक वो अथक प्रयास से पहुंचे हैं, आज अगर वो दूसरे बार के मुख्यमंत्री हैं तो। और बाबा बालकनाथ का भी अगर हम जर्नी देखें, उनकी जो सियासी सफर देखें, वो भी काफी अच्छी है। अलवर से सांसद हैं। अब ऐसे में बाबा बालकनाथ की तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। लगातार नाथ संप्रदाय के हैं। योगी आए थे, नामांकन का पर्चा भरवाया था और एक हिंदुत्व छवि एजेंडा। लेकिन देखिए पार्टी आलाकमान ये कभी नहीं चाहेंगी कि उसके ऊपर ये ठप्पा लगे कि वो हिंदू एजेंडे पर निर्धारित काम करती है या फिर सीएम वैसा चूज करती है। ऐसे में देखिए एकदम संशय बना हुआ है और ये लड़ाई की ही बात है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी नाराज हो सकती हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। अब यहां पर मुख्यमंत्री शपथ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि मलमास के पहले ही तमाम कार्य निपटने होंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट से। नए मुख्यमंत्री को 16 दिसंबर से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ की संभावना है। इसके साथ मैं आपको बता दूं 11 दिसंबर को ली जा सकती है मुख्यमंत्री द्वारा शपथ। विद्याधर नगर स्टेडियम या जनपथ पर किया जा सकता है आयोजन। शपथ कार्यक्रम जनपथ पर होने की आधिकारिक संभावना है, उससे एक दिन पहले विधायक दल की बैठक की संभावना। अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि आखिर आलाकमान किस स्थिति पर लगाएगा मुहर। पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा सकता है राजनाथ सिंह को, धर्मेंद्र प्रधान को और पीयूष गोयल। अब बीजेपी अभी देखिए चैन की नींद नहीं सोएगी। एक तो चुनाव में बीजेपी चैन की नींद नहीं सोई, तमाम कांग्रेसी भी नहीं सोए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं सोए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और देखिए ऐसा सीएम बदलना है, ऐसा सीएम पसंद करना है जो जनता भी पसंद करे, जो आलाकमान भी पसंद करे और जो तमाम कार्यकर्ता भी पसंद करे। आप कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं कर सकते हैं, समुदायों को
और जातिगत समीकरण को साधते हुए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पार्टी तय करती है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। बाबा बालकनाथ लोकप्रिय हैं। 10% राजस्थान की जनता मानती है कि बाबा बालकनाथ चेहरा हो अगले सीएम के तौर पर। खैर, बाबा बालकनाथ 10% के वोट में तब आगे थे जब चुनावी रिजल्ट्स घोषणा नहीं हुई थी। अब ये घोषित हो गई है तो सबसे पहले बाबा बालकनाथ आ चुके हैं। अब इस सियासी मायने को हम ऐसे देख सकते हैं कि यानी कि राजस्थान में कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भले सुर्खियां नहीं छा रही हैं, लेकिन बीजेपी मुहर लगा सकती है, ऐसा कई चैनल दावे कर रहे हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय जिनके पास है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दिया कुमारी का भी कभी नाम आगे आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है। वसुंधरा राजे के पास 30 एमएलए क्यों जाते हैं मुलाकात करने? क्या वसुंधरा का ये शक्ति प्रदर्शन कल हमने देखा? आज भी वसुंधरा विलय में आपको बता दें कि वसुंधरा विला, जहां पर सिंधिया विला है, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वहां रुकी हुई है वसुंधरा राजे और कह रही है कि मुझे अपनी बहू से मुलाकात करना था, लेकिन बहू से मुलाकात का एक बहाना बताया जा रहा है। ये बिल्कुल सियासी सफर उन्होंने जयपुर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक तय की है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वसुंधरा राजे अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनका दबदबा कायम होगा। लेकिन पार्टी आलाकमान जानती है ये बात कि वसुंधरा से जनता वहां की नाराज थी। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे हमने देखे। मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो ये हमने एंटी इनकम्बेंसी देख ली। इसी को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी को कैसे मनाती हैं? बड़ी नेता हैं, रजवाड़े परिवार से, घराने से आती हैं, रानी रह चुकी हैं, तो एक दबदबा है। कह दिया राजस्थान तो भैया मैं नहीं छोड़ूंगी। और इधर बाबा बालकनाथ अपनी सीट पर बम्पर वोटिंग करवा देते हैं। ऐसा जनता का मन लुभाते हैं कि जनता सेकंड हाईएस्ट तिजारा विधानसभा सीट को बना देती है। पोखरण में 87% का वोट हुआ था और तिजारा में 85% का। तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल दाव पेच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा नाम भी सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा जनता इसी दोनों को देख रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर बाबा बालकनाथ। लेकिन दिया कुमारी भी पीछे नहीं है, अपने कामों के लिए जानी जाती हैं। और इधर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि एक बेहद अच्छे नेता और समझदार पढ़े लिखे नेता बीजेपी के माने जाते रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा को नहीं भूलना होगा। किरोड़ी लाल मीणा जो हैं, उन्होंने ही जयपुर के गणेश कॉम्प्लेक्स में पेपर लीक से बचे खुचे पैसे जो कांग्रेस ने पचाए थे उसका खुलासा किया था। ये बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने बचे खुचे पैसे पचाए थे। वहां करोड़ों के सोना जवाहरात ज्वेलरीज मिली थी, इसके बाद नगदी पैसे मिले थे। तो किरोड़ी लाल मीणा बहुत बड़े नेता हैं और इसी वजह से अब केंद्र में किसको बीजेपी भेजेगी, यहां पर गृह मंत्रालय क्या तय करेगा, हम संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद देखेंगे कि आखिर क्या है बीजेपी के राज, जो कि अंतिम तक अपने पत्ते नहीं खोलती है। ये राजनीति है। राजनीति में कहा जाता है कि बीजेपी से सीख लेनी चाहिए, जो अंतिम तक जनता को कंफ्यूजन में डाले रखती है। अब देखने वाली बात होगी कौन बनता है राजस्थान में। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर, अमित शाह से बाबा बालकनाथ की मुलाकात। आपकी क्या राय है, कौन बनना चाहिए? क्या बाबा बालकनाथ सटीक होंगे? क्या दिया कुमारी? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत? या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया? कॉमेंट ड्रॉप कीजिए। बहुत शुक्रिया।